Yes, everyone. Good morning. अरे क्या आई सेड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट होमवर्क में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से मैंने 4 को छोड़ते हुए 1, 2, 3, 5, 6 होमवर्क दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे करवा दिया था। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो बताओ। हो गया? मोर्गेज वाला क्या है? अच्छा हाँ, तुमने रात को फोटो भेजा था, मैं आपको बताना भूल गया था शायद। ये वाली बुक पता नहीं किसी ने ले ली थी मेरी, जिसमें मैंने जो क्लरिकल मिस्टेक जो है वो अमेंड कर रखी है ना, वो बुक कोई उठा के लेके चले गए यहाँ से। पता नहीं आजकल क्या चोरियां हो रही है, किताबें ले जा रहे लोग मेरी। क्या 2,70,000 लिख दो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में मोर्गेज लोन में यहाँ पे लिख दीजिए 2,70,000 बस। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से। कितने लोग बोल रहे हो जाएगा या हो गया? हो गया, ठीक है। तो हो गया तो बढ़िया, हो गया तो बढ़िया, डन है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सबसे। क्या खुशी, क्या आराधना, अरे क्या नाम है तुम्हारा? डिम्पल। कौन सा? कब? हाँ ठीक है। वैसे इसमें सॉल्व है तो मुझे लगता है कि इश्यू आएगा नहीं, है ना? तो देख लेना, हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में किसके डाउट है? 3 में, 3 में भी कोई डाउट नहीं? तब तो आपका कैश फ्लो हो गया बढ़िया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 कितने लोगों ने कर लिया? हाथ खड़े करो ना एक बार। अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश। आई अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। वेल डन। क्वेश्चन नंबर 5 का डाउट लेता हूं मैं पहले। पहले मैं देख लेता हूं और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही मुझे समझ आ जाएगा कि डाउट कहां होगा, या जो बच्चा गलती कर रहा है कोई भी तरह की, वो कहां गलती कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ब्राइट लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड। ठीक है, ले ले ले। तेज सिंह, तेज सिंह, ऑफिस है ना, ऑफिस में जो पलंग, पलंग टाइप जो बना हुआ है सोफा, उसमें उधर वाली साइड से शटर खोलना, नीचे से बोतल पड़ी पानी के लिए, अभी पकड़ा दे बोतल, पानी की बोतल पड़ी नीचे। यस, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख थे, 3.5 लाख हो गए, इंक्रीज हो गया है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख है, 1 लाख हो गए, रिडीम हो जाएगा। ठीक है, दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड। डिवेंचर 1 लाख है, 2 लाख हो गया है, अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड इंक्रीज हो गया है। रिजर्व एंड सरप्लस P&L अकाउंट से रिलेटेड होगा। क्रेडिटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, अभी आते हैं आगे। और फिक्स्ड असेट नेट लिखा हुआ है, नेट। इन्वेस्टमेंट लिखा है, कैश डेटर स्टॉक डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, ये करंट लाइबिलिटीज हो गई और ये P&L अकाउंट से लिंक बात हो गई। यू आर इन्फॉर्म दैट अ मशीन बुक वैल्यू 40,000 वॉज सोल्ड फॉर 25,000। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन ही इधर बन जाएगी मशीन की। तो हम लोग बनाएंगे कौन सा अकाउंट? मशीन अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए की मशीन थी? ऊपर मशीन लिखा हुआ है क्या फिक्स्ड एसेट में? तो अकाउंट बनाने की आवश्यकता है क्या, या फिक्स्ड एसेट में ही बना लेंगे? ओके, फिक्स्ड एसेट ही मशीन है। ओके, फिक्स्ड एसेट ही मशीन है, तो फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बना लेंगे। तो मुझे बताओ फिक्स्ड एसेट में टू बैलेंस BD कितना? 5,10,000 बाय बैलेंस CD कितना? 6,20,000। मुझे बताओ कितने रुपए की मशीन बिकी है? 25,000 की। 25,000 की थी, कितने की? तो 15,000 का हो जाएगा लॉस। तो P&L में चला जाएगा कितने रुपए? 15,000। ठीक है, बोलो यस सर कि नो सर? ओके, डेप्रीशिएशन इसी पे, इसी
फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है 70,000 रुपए, तो चला जाएगा बाय डेप्रिसिएशन कितने रुपए, 70,000। अगर कोई टू साइड में बच जाता है, कहां बच जाता है, अगर टू साइड में, तो वो टू बैंक हो जाएगा, और बाय साइड में बच जाता है तो बाय बैंक हो जाएगा। या तो बेची है मशीन या तो खरीदी है, ये हमारा क्या बन जाएगा, मशीन अकाउंट। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर को जो रिडीम किया, तो वो रिडीम किया प्रीमियम पे। हेलो एवरीवन, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया कैसे, प्रीमियम पे। प्रीमियम कितना दिया, 5%। इंटरिम डिविडेंड दिया 15% इक्विटी शेयर पे। प्रेफरेंस डिविडेंड 31 मार्च 2021 तक दे दिए। नए शेयर और डिवेंचर 31 मार्च 2021 तक रिडीम कर लिए। इसमें भाई क्या डाउट आया तुम्हारा? अरे जतिन, ये तो सेम ही कल जैसे ही क्वेश्चन है, मतलब सॉल्व नहीं हो रहे। बनाओ पीएनएल एडजस्टमेंट, बनवा दूं एक बार तुमको, तो ठीक है बनवा देते हैं। देखो जतिन की बात अगले 10 दिन तक मुझे माननी पड़ेगी। हाँ मतलब मैं कितना सस्ता हूं देखो, है ना, मिठाई में बिक जाता हूं क्या, मिठाई खिलाओ मैं बिक जाऊंगा क्या। चलो शुरू करते हैं। मैं सिर्फ पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाऊं तो मैं चलेगा क्या जतिन? ठीक है, जैसा जतिन बोलता है वैसा मैं करता हूं। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये लिखा मैंने, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। मुझे बताओ पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के लिए, प्लीज टेल मी, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के लिए हमारे पास पीएनएल अकाउंट है या रिजर्व एंड सरप्लस का ही सहारा लेना पड़ेगा? तो 1,10,000 और 2,70,000। तो मेरी बात सुनो, कोई कल के जैसे फिर आरोप ना लगाए मेरे ऊपर। मैं अभी सिर्फ बाय बैलेंस बीडी लिख रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कितना समय लगने वाला है या कितने ट्रांजैक्शंस इसमें आने वाले हैं। तो मैंने लिख दिया बाय बैलेंस बीडी 1,10,000 रुपए। अब मैं ऊपर से शुरू करता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल में पीएनएल एडजस्टमेंट में कुछ जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट मैं अभी नहीं बना रहा। प्रेफरेंस शेयर में कुछ जाएगा कि नहीं जाएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डिविडेंड कहां आता है भाई? अलग से। प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन है, पीएनएल से एडजस्टमेंट से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, प्रीमियम पे रिडीम करा है इसको। किस पे रिडीम करा है? प्रीमियम पे। अब मुझे लग रहा है कि जब इतनी माथाफोड़ी कर ही रहा हूं तो फटाफट से क्वेश्चन ही करवा देता हूं ना पूरा। ठीक है, तुम बड़ी भीड़ बोल रहे हो, करा दो सब, खुद ने तो कर दिया तो क्यों बोल रहे हो करने का? ठीक है, तो साथ साथ कर लोगे आप लोग मेरे, मैं फास्ट फास्ट करूं, आप साथ साथ नोट करते जाना, ठीक है। तो मैंने साथ में एक बनाया क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या बना रहा हूं मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे मैंने लिखा, यहां पे मैंने लिखा इक्विटी का क्या होता है, बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस सीडी? तो मुझे बताओ इक्विटी शेयर में बाय बैलेंस बीडी कितना? 3,50,000, 3 लाख, ठीक है। टू बैलेंस सीडी कितना? 3,50,000। नीचे कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो यहां पे आ जाएगा बाय बैंक। कितने रुपए से? 50,000 से। टोटल कितनी हो जाएगी, बोलो ना, टोटल कितनी हो जाएगी? 3,50,000। बोलो यस सर कि नो सर? डन हो गया? यहां तक कोई इश्यू कि नो इश्यू? अरे इश्यू कि नो इश्यू? नो इश्यू। ये कहां चला जाएगा, हरे रंग से रंग देते हैं इसको, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। अगला मैं बना रहा हूं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अगला है 18% है, 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए? 2 लाख। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 लाख रुपए बैंक है ना, तो मैंने लिखा टू बैंक। ठीक है, कितने रुपए? 1 लाख। ये भी कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगी। यहां तो कोई दिक्कत के नो दिक्कत? नो दिक्कत। नीचे क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड एक लाइन लिखी है, प्रेफरेंस शेयर, लाइन नंबर 3, प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड ऑन 31st March 21 at a premium of 5% and
interim dividend, an interim dividend 15% was paid. अच्छा पहले तो प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे रिडीम किया है, बोलो ना प्रेफरेंस शेयर कैसे रिडीम किया है, प्रीमियम पे, तो मैंने सीधा बना लिया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मुझे बताओ इसका प्रीमियम का कोई टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी दे रखा है क्या, ना तो टू बैलेंस है ना बाय बैलेंस है। तो मुझे बताओ कितने रुपए का हमने रिडेम्पशन किया है, ऊपर देखेंगे 1,00,000 रुपए का, कितना परसेंट प्रीमियम पे, 5%, तो प्रीमियम पे भी तो हमने पैसे दिए होंगे। तो एंट्री क्या होती है, एंट्री क्या होती है, देखो इधर जब रिडेम्पशन करते हैं तो इधर देखो एक बार, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैसे एंट्री करेंगे, 1,00,000, ये 5% है तो 5,000 और ये 1,05,000। अब देखो ये तो हो गई कंप्लीट, इसको हमें पीएनएल में डालना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो क्या एंट्री करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितने रुपए से, 5,000 से। यानी कि जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट है उसमें एक तो हो जाएगा टू बैंक और एक हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी। यस सर कि नो सर, टू बैंक 5,000 और बाय पी एंड एल सॉरी बैलेंसिंग फिगर कितने रुपए, 5,000। ठीक है, तो इसका मतलब पी एंड एल में क्या आ जाएगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट में क्या आ जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यस सर कि नो सर, यस सर। तो सबसे पहले मैंने यहां पे इसकी बॉडी कर देते हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितने रुपए से, बोलना पड़ेगा कितने रुपए से, 5,000 से। यहां तक कोई दिक्कत कि नो दिक्कत, एनी इश्यू और नो इश्यू, नो इश्यू, आगे बढ़ सकता हूं मैं। ओके, इसके बाद हम लोग और वापस से बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस हो गया, डिबेंचर ले लेते हैं। अब डिबेंचर का कोई रिडेम्पशन है क्या, नॉर्मली डिबेंचर, ये लिखा मैंने डिबेंचर अकाउंट। मुझे बताओ डिबेंचर अकाउंट कितने का है, था कितना, 1,00,000, हो गया कितना, 2,00,000, था कितना, हो गया कितना, 2,00,000। क्लियर है सबको, ठीक है। टू बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस सीडी, कितने रुपए, 1,00,000, और टू सीडी कितना, 2,00,000, टू सीडी कितना, 2,00,000। मुझे बताओ कुछ लिखा हुआ है क्या इसमें, डायरेक्ट है, बोलो डायरेक्ट है, क्या लिखा है, ओवरऑल देखा जाए तो डिबेंचर था कितने का, बोलो ना था कितने का, 1,00,000 का, और कितने हो गए एकदम से, 2,00,000। तो 1,00,000 के इश्यू कर दिए, तो बाय बैंक कर दूं, बाय बैंक कितने रुपए, 1,00,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2,00,000। यहाँ पे भी टोटल कितना हो जाएगा, 2,00,000। क्या मैं इस बाय बैंक को हरे रंग से रंग दूं, क्यों रंग रहा हूं मैं, वेरी गुड, फाइनेंशियल एक्टिविटी को हरे रंग से रंगाया हमने। ठीक है, इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। डिबेंचर के बाद अगला क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस हमने ले लिया। क्रेडिटर्स तो वैसे भी किसमें आएगा, करंट अकाउंट में, तो हम क्या ले लेते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ये लिखा मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। मुझे बताओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहां लिखा है, लाइबिलिटी में कि एसेट में, लाइबिलिटी में कि एसेट में, तो लाइबिलिटी का टू बैलेंस बीडी की बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी, बोलो हाँ या ना। तो लिखा मैंने बाय बैलेंस बीडी कितने रुपए, बाय बैलेंस बीडी 10,000, फिर टू बैलेंस सीडी 15,000। इसका मतलब बाय पीएनएल एडजस्टमेंट या बैंक, बैंक कैसे होगा, बढ़ाया है ना, ओ भाई पेमेंट थोड़ी किया है, डेट का पेमेंट थोड़ी आया है हमने। एक्चुअली क्या था, हम लोगों ने साल के शुरुआत में सोचा था कि 10,000 रुपए के 10,000 रुपए की उधारी होगी जो डूब सकती है, बाद में पता चला कि नहीं 15,000 की हो गई है। मतलब कितने रुपए से बढ़ गई उधारी या डूबने वाली उधारी, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 रुपए से, ये लिख दिया। हाँ हरे रंग से रंग दिया, अभी उसको काला कर देते हैं।
टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने रुपए? 5,000। अच्छा, हरे रंग से रंग दिया था उसको, गलती से हरे रंग से गलती से रंग दिया उसको, ये हटा दिया। अच्छा, ऐसा वाला है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहाँ आ गए हम लोग? प्रोविजन आ गए। अब आ जाते हैं फिक्स्ड असेट अकाउंट में। ठीक है, फिक्स्ड असेट अकाउंट। फिक्स्ड असेट में मुझे लगता है कि इसको मशीन ही लिखनी थी, बट इसने फिक्स्ड असेट लिख दी। सबकी आवाज आनी चाहिए। टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस सीडी? टू बैलेंस बीडी। फिक्स्ड असेट टू बैलेंस बीडी कितने रुपए है? 5,10,000। बाय बैलेंस सीडी कितना लिख दूं मैं? 6,20,000। ठीक है, ये तो लिख दिया मैंने दोनों। अब नीचे लिख रखा है मशीन थी जिसकी वैल्यू 40 की थी, बेचा 25 में, तो बाय बैंक कर दूं? बाय बैंक। और इसको मैं पीले रंग से रंग देता हूं। पीले रंग से रंगने का मतलब हम किस में डालेंगे इसको? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। किस में डालेंगे? कितने में बेचा भैया? 25,000। तो फायदा हुआ कि लॉस हुआ? कितने का लॉस हुआ? 15,000 का लॉस हो गया। ठीक है, इसीलिए क्या ये ज्यादा एंट्री होती तो इसको हाथ हाथ नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, चलो नीचे लिख रखा है बाय डेप्रिसिएशन। कितना लिख रखा है डेप्रिसिएशन? 70,000। ठीक है, और बाय बैलेंस सीडी कितना आ रहा है? 6,20,000। इधर की टोटल कर लो। 6, 20, 70 और 40, 7 और 4, 11, 7,30,000। अगर इधर की टोटल भी करेंगे तो कितना आएगा? 7,30,000। डिफरेंस अमाउंट क्या आ जाएगा? टू बैंक। खरीदा कि बेचा? तो इसको भी पीले रंग से रंग दो। कितने? 2,20,000। ये 2,20,000। पीले रंग से रंग दिया मतलब किस में डालेंगे? इन्वेस्ट। हरे रंग से रंग दिया मतलब किस में डालेंगे? ठीक है, तो ये पीएनएल हमें आया है, पीएनएल का में आया है, ये तो भेजना ही पड़ेगा। भेजोगे कि नहीं भेजोगे? बोलो, पीएनएल एडजस्टमेंट में भेजोगे कि नहीं भेजोगे? क्या ये डेप्रिसिएशन भेजोगे कि नहीं भेजोगे? भेजना ही पड़ेगा। 15,000 भी भेजना पड़ेगा और 70,000 भेजना पड़ेगा। जतिन समझना बात को, डेप्रिसिएशन भी जा रहा है। नेट प्रॉफिट में नॉन कैश आइटम भी तो ऐड होते हैं, तो पीएनएल एडजस्टमेंट में हम लोगों को ये नॉन कैश आइटम के रूप में ये भी जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा टू डेप्रिसिएशन, कितना लिखूं? 70,000। टू लॉस ऑन सेल कितना लिखूं? ऐसे नहीं चलेगा। टू लॉस ऑन सेल कितना लिखूं? 15,000। ठीक है, और कोई दिक्कत कि नो दिक्कत? नो दिक्कत। अब आते हैं असेट में फिर से। इन्वेस्टमेंट है 10%। 30 के थे, 30 के थे, 80 के हो गए। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई नॉर्मल बात है क्या? इन्वेस्ट से रिलेटेड कोई अच्छी बात है कि नॉर्मल है? सब सब नॉर्मल है। तो मैंने यहां पे इधर बना देता हूं मैं, ताकि ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। क्या? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना लिखो? टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस सीडी? टू बैलेंस बीडी। कितना लिखूं मैं? इन्वेस्टमेंट कितने का करा है? बोल ही नहीं रहे हो। टू इन्वेस्टमेंट, टू बैलेंस बीडी कितना है? बाय बैलेंस सीडी कितना है? टू बैलेंस बीडी 30,000, बाय बैलेंस सीडी 80,000। मतलब टोटल है 80,000, यहाँ की टोटल भी है 80,000। तो टू बैंक कितना हो जाएगा? बोलना पड़ेगा। टू बैंक कितना हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट बेचे खरीदे, किस में जाएगा? हाँ, इन्वेस्टिंग के फाइनेंसिंग। क्यों भैया? क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टिंग में ही जाएगा। इन्वेस्टमेंट किया है ना, करा था या करके वापस ले लिया, दोनों कंडीशन में कहा जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्ट। रंग दिया ऐसे भी पीले कलर में मैंने। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया? कैश, डेटर, स्टॉक छोड़ दीजिए, सीधा आ जाइए डिस्काउंट में। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। टू बैलेंस बीडी 10,000, बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी कितना है बोलो यार? 5,000। तो बाय पीएनएल लिख दूं? बाय पीएनएल लिख दूं क्या? तो पीएनएल में लिख दूं टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर।
क्या बोल ही नहीं रहे हो यार। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 5,000। बोलो यस सर कि नो सर। इसके अलावा और कोई है क्या डेटा है ना, नीचे देखो। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कर लिया, प्रेफरेंस शेयर वाज रिडीम्ड, ये भी हो गया, प्रीमियम का काम। इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर ऑन 31 मार्च 2021, 15% इंटरिम डिविडेंड दिया है। तो फटाफट से चलाओ कैलकुलेटर, फटाफट से चलाओ कैलकुलेटर, 15% निकालो इंटरिम डिविडेंड। 3 लाख रुपए थी 1/4/2020 को हमारी, कितना हो जाएगा? 45,000 हो जाएगा। 15% कितना होता है, निकालो जल्दी, कर लो 45,000 टू इंटरिम डिविडेंड। आयुषी बताओ यहां पे 45,000 टू में क्यों लिख रहे हैं? पे किया है तो पीएनएल में क्यों लिख रहे हैं? क्यों ऐड होगा? कारण सहित उत्तर दो। इंटरिम डिविडेंड पीएनएल अकाउंट में हम लोग क्यों लिख रहे हैं, जबकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी हम इंटरिम डिविडेंड पेड लिखने वाले हैं? डिंपल बताओ। नेट प्रॉफिट में ऐड क्यों कर रहे हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट में क्यों लिख रहे हैं? उत्तर देने वाले हाथ खड़े करें, बताना नहीं है, हैंड रेस करें। क्यों पीएनएल में लिख रहे हैं हम लोग? लिख रहे हैं 5 क्वेश्चन पहले किए लिख रहे हैं, 3 क्वेश्चन पहले किए लिख रहे हैं, 5 और 3 8 क्वेश्चन हो गए लिख रहे हैं। पहले लिख रहे थे इसलिए अभी भी लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो ठीक वैसी बात हो गई, हमारी कुलदेवी के मंदिर हम लोग जाते हैं, जब हम लोग कुलदेवी के मंदिर जाते हैं तो वहां पे जात लगती है। हमारा क्या सिस्टम है जात का, काले डूंगर जी का मंदिर है वहां पे जैसलमेर से 30 किलोमीटर दूर। वहां पे क्या सिस्टम है कि काले डूंगर जी के मंदिर से पहले एक हड्डा गांव आता है, तो हमें हड्डा गांव में रोका जाता है, हम लोग रुक जाते हैं हड्डा गांव में रात को चूरमा बनाते हैं, और फिर सुबह बासी चूरमा, सुबह नहा धो के बासी चूरमा कुलदेवी की चढ़ाते हैं। दिन भर वहां पे प्रसाद वसाद होता है, सब भोजन वोजन होता है, सब लोग करके रात को वापस हड्डा गांव में रुकते हैं और फिर अपने अगले दिन सुबह रवाना होते हैं। तो 2 रात रुकते हैं। अब अपन क्यूरियोसिटी अपनी अलग ही, मैंने पूछ लिया ताऊ जी को, मैंने ताऊ जी हम 2 रात क्यों रुकते हैं? तो उन्होंने ठीक ऐसे आंसर दिया जैसे अभी तुम लोगों ने दिया। क्या आंसर दिया मैं बताता हूं। मेरे पिताजी रुकते थे, तो मैंने पिताजी से पूछा क्यों रुकते थे, तो मतलब हमारे दादाजी, तो हमारे दादाजी ने कहा कि क्योंकि मेरे दादाजी भी रुकते थे इसलिए हम रुक रहे हैं। तो मैंने पूछा कि हमें क्या करना है, कि क्योंकि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे दादाजी रात रुकते थे तो तुम भी रुक जाओ। फिर बहुत गहन अध्ययन करने से पता चला कि क्योंकि पहले बैलगाड़ियों वगैरह में जाते थे तो रात को रुक, मतलब 28-30 किलोमीटर एक रात में इतना ही सफर होता था, और मंदिर के आसपास कोई सुविधाएं नहीं थी, तो पहले गांव में रुक जाते थे। तो मैंने कहा अब जब ये सब है ही नहीं, अब तो सब अपनी अपनी कारों में जा रहे हैं, बैलगाड़ियों में नहीं जा रहे, तो रात क्यों रुक रहे हैं? तो उसका जवाब है क्योंकि पहले भी रुकते थे। तो आयुषी बोल रहे हैं क्योंकि डिविडेंड में पहले भी जा रहे थे इसलिए डिविडेंड अब भी ऐड करना है। पुनीत हाँ तुम दे रहे हो, जवाब दे रहे हो क्या? अभी भी बताओ। अरे ऑपरेटिंग नहीं है वो, हाँ ऑपरेटिंग नहीं है इसलिए ऐड करना है। अगर ऑपरेटिंग होता तो ऐड नहीं, तो पता था तो बोले क्यों नहीं? तुम भी ताऊ जी की तरह बोल रहे हो। रीजन तो मुझे पता है बट मैं बताऊंगा नहीं। यस क्योंकि इंटरिम डिविडेंड या डिविडेंड पे करना पीएनएल अकाउंट में 2 साइड में लिखा जाता है एज दिस इज नॉट रिलेटेड टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेल परचेज एंड ऑल। इस वजह से इंटरिम डिविडेंड को भी इसमें ऐड किया जाता है। तो कर दिया मैंने टू इंटरिम डिविडेंड। उसके बाद में नीचे देखो प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे किया है 18%, 2 लाख पे 36,000 टू प्रेफरेंस डिविडेंड 36,000। कैसे निकला? 18% किसका? 2 लाख का, कितना हो जाएगा? 36,000। बोलो यस सर कि नो सर? यस सर। इसके बाद आगे बोलो, बस कुछ है क्या और? होना चाहिए यार।
यस 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 यस। एक बात बताओ, 14% डिबेंचर है, क्या डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, हाँ या ना? करना ही पड़ता है। अरे तो करोगे नहीं क्या? वैसे भी मैं पूछ रहा हूं, जनरली पूछ रहा हूं, जनरली मैं पूछ रहा हूं, क्या डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कि नहीं पे करना पड़ता है? करना ही पड़ता है। तो जब आपके पास 1 लाख के डिबेंचर 2020 के पहले दिन थे, तो 2020 में उस 1 लाख का 14% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 14,000। टू बैलेंस शीट कितना है? टू बैलेंस शीट कितना है? पीएनएल अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस 2,70,000। डिफरेंस अमाउंट बोलो, डिफरेंस अमाउंट बोलो, डिफरेंस अमाउंट बोलो। और भी कुछ है क्या यहाँ पे? और भी कुछ है क्या यहाँ पे? एक बार चेक कर लो। 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट। एक बात बताओ, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया है और उसका परसेंटेज लिखा है, तो मुझे ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा ब्याज? हेलो एवरीवन, आपका इन्वेस्टमेंट था कितना? 30,000 का। इंटरेस्ट रेट क्या है? 10%। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय साइड में आएगा भैया, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, 10% के हिसाब से 3,000 आपको मिलना चाहिए था। अब बताओ, बाय नेट प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल कितना आया? 3 लाख देख के कि करके? 3,52,000। ठीक है, टोटल कर दो इसकी, टोटल कर दो इसकी, टोटल बताओ। 4,65,000, 4,65,000। अब आपसे ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हो सकता है। आप चाहो कि सर पूरा ही करवा दो तो मैं करवा दूं। तो क्वेश्चन आगे करवा दूं क्या? तो सुनो, मैं करवा ही देता हूं फटाफट से, ठीक है। इधर देखो, ये आ गया हमारा, यही ना क्वेश्चन। तो ये देखो, ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3,52,000। यस और नो? मैं करवा रहा हूं, फटाफट देख लो, ठीक है। और स्टॉक में डिक्रीज है 10,000 का, ऐड कर देंगे। करंट एसेट यानी कि डेटर्स में इंक्रीज है तो लेस कर देंगे। क्रेडिटर्स में इंक्रीज है तो ऐड कर देंगे। करंट लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है तो छोड़ देंगे। ये आ गया हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद हम लोग टैक्स पे करेंगे। टैक्स पे कितना करना था? टैक्स है क्या कोई? तो ये 3,72 का 3,27 कैसे कर दिया इसने? लगाओ कैलकुलेटर, चलाओ तो एक बार। अच्छा, 72 और 27 यूं ही हो गया क्या? हाँ, वो लग भी रहा है, मिसप्रिंट जैसा लग रहा है। तो 72 है कि 27 है? करके बताओ। कर लिया? 27 है, ठीक है। तो इसको 3,27,000 का इसीलिए निकाला रहे, मैं देख लिया था पहले ही। 3,27,000 कर लो, 3,27,000 कर लो, ठीक है। बढ़े आगे, चलो। अब मेरी बात सुनो, जो पीले रंग से रंगे थे हमने, पीले रंग से रंगे थे हमने, पहले उसको पकड़ते हैं। जिनके किए थे हाथ पीले, पहले पकड़ते हैं उनको। सबसे पहले इधर देखो, इन्वेस्टमेंट सोल्ड 50,000, फिर फिक्स्ड एसेट परचेज 25,000, सोल्ड 2,20,000। आ जाओ, ये लो साहब, ये लो साहब। फिक्स्ड एसेट परचेज 2,20,000, इन्वेस्टमेंट परचेज 50,000 और सोल्ड 30,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000। सर ये क्यों लिखा है यहाँ पे? ये क्यों लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000? बोलो। अरे भैया, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब आपने किसी को पैसे दिए हैं और आपको मिला है पैसे का ब्याज। तो पैसों का ब्याज लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखना ही पड़ेगा। जैसे डिविडेंड पेड लिखते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड लिखते हैं, वैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड भी लिखना पड़ेगा। सिंपल एज इट इज। चलो, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल हरे रंग से रंगा हुआ है, चेक कर लो उधर। प्रेफरेंस शेयर भी लिखा हुआ है, रिडीमेबल प्रीमियम भी लिखा है, डिविडेंड डिवेंचर इश्यू भी लिखा है, इंटरम डिविडेंड पेड भी है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी है और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी। ये सारे के सारे पॉइंट हमने हरे रंग से रंगे हुए हैं।
ये देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखो हरे वाले पॉइंट आ गए, ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर इश्यूड, प्रेफरेंस शेयर टू बैंक, रिडेम्पशन, प्रीमियम का पेमेंट, देन डिबेंचर को हमने क्या किया है, इश्यू किया है, रिडीम किया है, इश्यू किया है, ठीक है। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अरे पैसे गए हैं क्या आए हैं, गए ना, पैसे गए ना, डिबेंचर आए पैसे गए, तो इश्यू किया है, नहीं सॉरी रिडीम किया है, रिडीम 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 रिडीम, बस। और 14,000 रुपए वो इंटरेस्ट वाले अपने लिख दिए। तो विद दिस पांचवा था ना क्वेश्चन, कौन सा था ये, फिफ्थ वाला, ठीक है। अब इसके ये आ गया हमारा कैश 35,000, ऐड कर दिया बिगिनिंग का, टोटल आ गया 75,000। विद दिस आई अनाउंस द कंक्लूजन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको लगता है कि मैं करवाऊं तो करवा ही दिया मैंने पूरा, हाथ से लिखा नहीं। हाँ पूछो ना। राइट ऑफ करते ना, P&L अकाउंट से राइट ऑफ किए ना, हाँ। कैसे बढ़ता, वही तो मैं पूछ रहा हूं, कैसे बढ़ता, बढ़ता कैसे, डिस्काउंट किस पे, रिडेम्पशन पे कि इश्यू पे, पहले तो ये बताओ। इश्यू पे, ठीक है। आपने डिवेंचर इश्यू किया 1 लाख का, 1 लाख का डिवेंचर इश्यू किया और आपको 95,000 मिले, मतलब आपने 1 लाख की चीज 95,000 में बेच दी। 1 लाख की चीज कितने में बेची, तो लॉस हो गया, तो लॉस P&L में चला जाएगा। इसका उल्टा करते हैं, रिडेम्पशन के टाइम पे डिस्काउंट होता तो क्या सर, ये भी कर लेते हैं ना। अब हो रहा है उल्टा, डिवेंचर था कितने का, 1 लाख का था, कितने का, 1 लाख का। आप पैसे दे रहे हो और डिवेंचर ले रहे हो, आपने पैसे दिए 95,000 और 1 लाख वाले डिवेंचर वापस ले लिए, 5,000 का फायदा हो गया। वहां पे लॉस था तो लॉस वाली जगह पे आएगा, फायदा है तो फायदा वाली जगह पे आएगा, एक बार इधर आएगा एक बार इधर आएगा, ऐसा। सही सोच रहे हो एकदम, जो तुम सोच रहे हो एकदम सही है। और ऐसे डाउट्स को सॉल्व करने का एक बढ़िया तरीका बताता हूं मैं आपको, लिख लो साइड में, मतलब लिख के करो, हाँ सही में लिख के करो तो डाउट क्लियर हो जाएंगे अपने। क्योंकि क्या होता है, हम सोचते सोचते हमारी सोच कभी इधर उधर घुस जाती है, तो हम लोग उल्टा सोचना शुरू कर देते हैं। लिखेंगे तो क्लैरिटी आएगी। यस और नो। यहां पे एक मिसप्रिंट था, मुझे बताना था, सॉरी मैं भूल गया बताना, कौन सा था, दिस वन। ये देखो इधर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में इधर CD कर दो और इधर BD कर दो, अपने नोट्स में चेंजेस कर लो, नोट्स के आंसर में चेंजेस कर लो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 मैं एक बार डिस्कस करवा देता हूं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को डिस्कस करवा देता हूं। मुझे पता है कि क्वेश्चन नंबर 4 करते ही आधे लोग तो बगने हो जाएंगे, क्योंकि इधर देखो, अभी डिंपल देख नहीं रहे हो, फिर बोलते हो कि सर मुझे पता ही नहीं चला। देखो इधर, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है 22, और ये क्या लिखा है, उल्टा लिखा है। यहां पे ये ओपनिंग होगा और ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग। ये मिसप्रिंट नहीं है, सही है, हाँ जानबूझ के किया गया है, ये जानबूझ के किया गया है। तो पहली कंट्रोवर्सी इस क्वेश्चन में यही है कि पहले 2022 के फिगर हैं, फिर 2021 के फिगर हैं। लोग क्या सोचेंगे, अगर कोई व्यक्ति ने क्वेश्चन करते टाइम, ध्यान रखना हर बार क्वेश्चन, एक हमारे एक सर हुआ करते थे, व्हेन आई वाज किड, मैं तो अभी बच्चा हूं खैर, तो है ना, हमारे एक सर हुआ करते थे, ओपी माहेश्वरी सर। ओपी माहेश्वरी सर वाज चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर उनकी डेथ हो गई थी बहुत टाइम पहले। तो वो जब पढ़ाते थे तो उनका एक फिक्स पैटर्न हुआ करता था, वो सारे क्वेश्चन में डेटा उल्टे ही देते थे, सब में वो 2022 पहले लिखेंगे 2021 बाद में लिखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन उनके ऐसे ही थे। तो हमने पूछा सर ऐसे क्यों,
तो बोले सर ऐसे में प्रैक्टिस हो जाती है बच्चे की कि हर क्वेश्चन में आपको ऊपर देखना ही है। तो व्हेन आई टुक दिस क्वेश्चन तो मुझे भी ऐसा एहसास हुआ कि यार वो कितनी सही बात थी कि अगर यही क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आ जाता तो हम तो क्या करते, ओपनिंग बैलेंस 6 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख, बाय बैक ऑफ शेयर, समझ रहे हो, ओपनिंग बैलेंस डैश, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जबकि उल्टा है, रिडेम्पशन है और इश्यू है। यस और नो? यस सर। तो पहली कंट्रोवर्सी इस क्वेश्चन में ये है जो आपको अच्छे से हर क्वेश्चन में ध्यान रखते हुए रखनी है। इस क्वेश्चन में और क्या क्या बातें हैं जो आपको परेशान कर सकती है, वो बातें मैं डिस्कस कर लेता हूं। सीआरआर अकाउंट नॉर्मल है, सीआरआर अकाउंट का बैलेंस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं आप लोग, पीएनएल से कोई लेना देना नहीं है, सीआरआर का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर पीएनएल डायरेक्ट दे रखा है, ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट बना रखा है, मतलब इसमें कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड एंट्रीज होगी, पक्का है। ये पीएनएल नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, इसमें भी कोई खास नहीं लग रही है पॉइंट, ये भी कोई खास नहीं है। यस, आ गया, मेरे को याद आ गया क्वेश्चन कौन सा ये। अ पीस ऑफ लैंड बीइंग सोल्ड आउट फॉर रुपीज 1,50,000, कॉस्ट 1,20,000, द बैलेंस लैंड वॉज रीवैल्यूड। यहां पे एक बात को हमेशा गौर से सुनना, जब भी रिवैल्यूएशन होता है, रिवैल्यूएशन के टाइम पे अगर टू साइड का बैलेंस ज्यादा आ जाए तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको, राइट है। रिवैल्यूएशन के टाइम पे अगर टू साइड ज्यादा आ जाए तो आपको कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, और इसने खुद ने लिख दिया कैपिटल रिजर्व कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अरे भैया, दो तरह के अकाउंट खुलते हैं, एक तो खुलता है रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, कौन सा खुलता है, और दूसरा खुलता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन ने खुद ने ही क्या बोल दिया, कौन सा खोलो, बोलो ना कौन सा खोलो, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो हमें भी कौन सा खोलना है, कैपिटल रिजर्व। तो इसको मैं फटाफट से बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए, जल्दी से ध्यान दे दो एक बार। प्लांट एंड मशीनरी है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू बैलेंस बीडी। क्वेश्चन में देख के बताओ टू बैलेंस बीडी कितना है, क्वेश्चन में देख के बताओ टू बैलेंस बीडी कितना है, कहां गया है, 2 लाख। देखा, अभी लड़की बोली 1,50,000, समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसा ही होता है हमेशा, 2 लाख। कुछ हुआ क्या, ठीक है, नीचे मैंने लिख दिया बाय बैलेंस सीडी। अरे एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है यार इसमें, बाय बैलेंस सीडी कितना लिखूं मैं, 1.5 लाख। सब लोग गौर से सुनना, आप मेन बात आ रही है। प्लांट पीस ऑफ लैंड वॉज सोल्ड आउट फॉर रुपीज 1,50,000, जिसकी कॉस्ट थी 1,20,000, ठीक है। बैलेंस वॉज रिवैल्यूड, कैपिटल रिजर्व अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी बनाना है। तो समझो मेरी बात को, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, ठीक, अरे यार लैंड एंड बिल्डिंग ना, यस, लैंड एंड बिल्डिंग बेची कितने में, बोलो ना, लैंड एंड बिल्डिंग बेची कितने में, 1.5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, तो मैंने लिख दिया बाय बैंक, कितने रुपए, 1.5 लाख। मुझे बताओ 1.5 लाख वाली चीज थी कितने की, 1,20,000 की थी, कितने की, 1,20,000। प्रॉफिट कितना हुआ, तो मुझे बताओ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन करूं या कैपिटल रिजर्व लिखूं, प्रॉफिट ऑन सेल लिखूं कि कैपिटल रिजर्व लिखूं। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि कैपिटल रिजर्व लिखो, इसलिए मैं 2P&L एडजस्टमेंट नहीं लिख रहा हूं। इस क्वेश्चन में एक यही पॉइंट एक्स्ट्रा है बस, ये पैसा P&L एडजस्टमेंट में नहीं जाकर कहां जा रहा है, ये टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए से, 30,000 से। यहां पे मैंने लिख दिया प्रॉफिट, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, बोलो ना, यहां पे क्या लिख दिया, प्रॉफिट। अब मैं आगे ले जाता हूं आपको, आगे इसने कहा कि अब डिफरेंस अमाउंट निकाल लो, तो 1,50 और 1,50 कितना हो गया, 3 लाख, और 2,30,000, तो मतलब 70,000 का रिवैल्यूएशन किया, एक्स्ट्रा हो गया, तो 70,000 रिवैल्यूएशन के टाइम पे प्रॉफिट हो गया, मतलब 70 से बढ़ गई ना। मेरी चीज जो थी वो 2 की थी और 3 की हो रही है, तो ज्यादा बढ़ गया ना,
कितना ज्यादा बढ़ गया, 70 बढ़ गया, तो 70,000 से मेरा प्रॉफिट हो गया, तो वो भी किसमें चला जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए, 70,000। ठीक है, कैश फ्लो में इसका ये वाला इफेक्ट जाएगा, यस सर कि नो सर, कुछ समझ आया? अब मेरी और बात सुनो, इसके अलावा एक आपके प्लांट एंड मशीनरी भी है। अगला पॉइंट है आपका प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2021, ऑन 1 अप्रैल 2021 प्लांट वॉज सोल्ड फॉर ₹90,000, ओरिजिनल कॉस्ट 70,000, ओरिजिनल कॉस्ट 70,000, WDV 50,000। मेरी बात सुनो, 70,000 का था, 50 का हो गया, 90 में बिका, फायदा कितना? ठीक है, डिबेंचर थे 1 लाख रुपए के, वो भी इश्यू किए हैं एज अ पार्ट कंसिडरेशन ऑफ फॉर प्लांट एंड प्लांट ऑफ 4.5 लाख अक्वायर्ड। सुनो मेरी बात, इस साल 4.5 लाख का प्लांट खरीदा है। कितने का प्लांट खरीदा है? 1 लाख रुपए के तो दे दिए डिबेंचर, और 3.5 लाख रुपए दे दिए कैश। फिर से एक बार, 1 लाख के क्या दे दिए, 3.5 लाख के क्या दे दिए, कैश। तो प्लांट एंड मशीनरी जो अकाउंट बनेगा उसमें क्या होगा, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी में 2BD बाय CD, 2BD बाय CD, 2BD बाय CD, इधर देख लो सब लोग, ठीक है, 2BD बाय CD, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कितने का था, 4.5 लाख का प्लांट खरीदा नया, 4.5 लाख में से 4.5 लाख में से कितने रुपए दिए, बोलो ना, 1 लाख दिए और 3.5 लाख दिए, तो 1 लाख और 3.5 लाख। यस सर कि नो सर? यस सर। P&L एडजस्टमेंट में कितने चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल हुआ ना, अरे 50 का 90 में बेचा, प्रॉफिट ऑन सेल, और बाकी जो है वो बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन में आ जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई खास बात नहीं है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो होमवर्क। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग। हेलो।